हेलो दोस्तों, आज की इंटरटेनमेंट में लेकर आए हैं एक कहानी को लेकर। दोस्तों, तो कहानी का नाम है रात का भाव। गोनू झा ने एक बार जमकर कपास की खेती की। फसल भी अच्छी पकड़ाई। रात में अंगने में पाँव रखा तो उन्हें आभास हो गया कि चोर छुपे हुए हैं। पहले तो चिंता हुई, रुई की बिक्री से प्रातः रुपये चोरी न हो गए हो। फिर उन्होंने पत्नी को डांटने का स्वभाव भरते हुए कहा, आप भी सब दिन एक ही तरह की रह गई। रुई को कोठी में बंद कर रखी है और बेशकीमती चीज को बाहर छोड़ दिया है। जानती नहीं कि समय साल खराब है। अगर चोर ले गया तो अभी भी मैं वैद्यों के सम्मेलन से आ रहा हूँ। उसका मानना है कि बिनौले कुष्ठ चर्म रोग दूर करने में बड़ी मदद देते हैं। इससे वैद्य मुँह मांगी इनाम देंगे। कम से कम बहुत सारे रुपए हो जाएंगे। अभी आप यहीं रहने दीजिए, सुबह इसको हम बाहर कर देंगे और वह ले आएंगे। गोनू झा ने सो गए। दोस्तों, चोरों को तो इसी का इंतजार था और सुबह होते होते आंगन खाली हो चुका था। दोपहर में गोनू झा हाट पहुँचे। उन्होंने देखा कि हाट में एक जगह बड़ी भीड़ है। कारण जानने की उत्सुकता हुई। हाट करने आए लोगों ने कहा कि वहाँ चावल दाल दमास में बिक रहा है और अपने तो आने में देर कर दी। अब तो बिक्री भी हो गई। गोनू झा फौरन वहाँ पहुँचे। बिनौला बिकने के लिए रखा हुआ था और चावल दाल फटाफट बिक रहा था। बिनौला के बारे में सुनकर ग्राहक चिढ़ जाते थे। यह भी कोई बिकने की चीज़ है। गोनू झा को चोरों पर दया आने लगी। उन्होंने मुझे ठगने का कुफल तो मिल ही गया। अभी तक बिकने की प्रत्याश में अन्य चीज़ों को मालूमी नफ़ा पर बेच दिया। अब उनको कितनी सज़ा मिले, पर चोरों को यह एहसास भी तो करना था कि चोरी भी सोच समझ कर की जाती। दोस्तों, गोनू झा को उल्लू बनाना बहुत महंगा पड़ सकता है। आखिर एक घर बख्ती है। गोनू झा अब तो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। उन्होंने एक ग्राहक के रूप में पूछा, भाइयों, प्रति बारे में बिनौले के क्या दाम पड़ेंगे? चोरों की आंखों में चमक आ गई। आखिरी चीज़ ग्राहक की प्रतीक्षा थी, वह आ गया। एक ने बिना देखे प्रसन्नतापूर्वक झट से कहा, वैद्य जी, 100 रुपये बारे में। गोनू झा ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, रात का भाव अभी तक रखे हुए हो? यह सुनते ही चोर के कान खड़े हो गए। उन्होंने गौर से देखा। पहचानने में देर न लगी। यही तो बिनौले का असली मालिक है। चोर तुरंत ही सिर पर पाँव रखकर भागने। उनको 9-2-11 होते ही बिनौले को वहीं फेंक गोनू झा खाली बोरे लेकर लौट आए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? और अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।